हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। मैं रोज़ तपती धूप में जंगल जाता हूँ, सूखी लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता हूँ। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे ढंग का खाना तक नसीब नहीं होता। और देखो, वो जो चोरी चकारी करने वाले आवारा और लफंगे लोग हैं, उनके पास तो पैसों की भरमार है। आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जो दिल चाहता है वो खाते हैं, जैसे मन का कपड़ा पहनते हैं। और मेरी हालत तो ऐसी है कि पिछले 2 साल से एक ही कपड़े में घूम रहा हूँ। खैर, जो तेरी इच्छा प्रभु। छोटे से और शांत गांव आमनपुर में एक साधारण सा लेकिन जुझारू युवक रहता था। नाम था शिवा। उसका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वो सिर्फ कुछ ही साल का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया और तभी से जीवन ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। घर में उसकी एकमात्र सहारा थी उसकी बूढ़ी माँ गोमती देवी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे शिवा को पालने, संभालने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी। तमाम तंगी और दुखों के बावजूद गोमती देवी ने कभी हार नहीं मानी और शिवा भी बचपन से ही मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान के रास्ते पर चलता रहा। कटे हुए लकड़ी के गट्ठर को वो अपने सिर पर उठाकर कई किलोमीटर दूर बाजार ले जाता और दिन भर वहाँ बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से माँ बेटे का गुजारा चलता। एक दिन शाम को जब शिवा थक कर घर लौटा तो उसकी माँ गोमती रसोई में बैठी चूल्हे से जूझ रही थी। उम्र ने उनकी कमर को झुका दिया था, आंखों में धुंधलापन था और हाथ अब कांपने लगे थे। उन्होंने शिवा को पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, कब तक ऐसे लकड़ी काटकर पेट पालोगे? अब तो सरकार ने भी जंगल से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। ऊपर से मेरी भी तबीयत अब साथ नहीं देती। कुछ ऐसा करो कि घर भी चले और तू भी बसा ले घर गृहस्थी। शिवा माँ की बातें सुनकर चुप हो गया। उसने देखा माँ की आंखों में चिंता के साथ उम्मीद भी है। उसी रात उसने लंबी सोच विचार के बाद एक फैसला लिया। अब वह चाय बेचेगा। गर्मी का मौसम था, लेकिन गांव में सुबह सुबह और शाम को लोग अक्सर चाय पीने को तरसते थे। न कहीं ढंग की दुकान थी, न ही अच्छी चाय। शिवा ने तय किया कि वह एक देसी चाय की रेहड़ी लगाएगा। अगले दिन वह पास के शहर गया। एक चाय बनाने की केतली, स्टोव, कुछ कप और सामग्री खरीदी। उसने उधार पर एक छोटा सा ठेला भी बनवाया। पहले उसने खुद चाय बनाना सीखा। अदरक, तुलसी, इलायची और कभी कभी केसर डालकर जब वह चाय बनाता तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। कुछ ही दिनों में गांव के लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए। चाय की कमाई से शिवा ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक आरामदायक खाट और पंखा खरीदा। अब गोमती देवी को गर्मी में राहत मिलने लगी। कुछ महीनों बाद शिवा की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहीं पर सब्जियां उगाना भी शुरू किया। अब उसके पास 2 काम थे, दिन में चाय बेचना और शाम को खेती देखना। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने अपनी बेटी का रिश्ता शिवा के लिए भेजा। लड़की का नाम था सीमा। सीमा बहुत सुंदर, समझदार और मेहनती थी। शिवा ने माँ की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद गोमती देवी की आंखों में संतोष था। उन्हें अब एक बहू मिली थी जो उनकी सेवा करती, उनके पैर दबाती और उन्हें अपनी माँ की तरह मानती। शिवा और सीमा ने मिलकर चाय के व्यवसाय को और बढ़ाया। उन्होंने ठेले के साथ साथ एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। सीमा नए नए स्वादों की चाय बनाना जानती थी। अदरक, इलायची, मसाला चाय, लेमन टी और गुलाब चाय जैसे फ्लेवर गांव में लोकप्रिय हो गए। कुछ सालों में शिवा ने वह कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था। अब उसके पास अपनी जमीन थी, खेती थी, चाय की दुकान थी और एक खुशहाल परिवार।
माँ गोमती देवी अब चैन से अपने पोते पोतियों के साथ खेलती और गांव में सब उन्हें सम्मान से शिवा की अम्मा कहकर बुलाते। जब एक इंसान मेहनत, ईमानदारी और समय के साथ बदलने की समझ रखता है तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। शिवा की कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हिम्मत और होशियारी से सब बदला जा सकता है।